सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आपने कुछ दिन पहले विभिन्न समाचार पत्रों में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि भारत ब्रिटेन से 100 टन सोना अपना वापस ला रहा है। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि तमाम समाचार पत्रों में ये खबर जो है बड़ी प्रमुखता से छपी थी कि भारत जो है 100 टन सोना जो है वो ब्रिटेन से वापस ला रहा है। अब इस पर जो है बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि अगर वो सोना भारत का है तो वो फिर ब्रिटेन में क्यों है, वहाँ से क्यों वापस लाया जा रहा है, और क्या भारत जो है इस सोने को खरीद रहा है, या क्या भारत ने जो है अपना सोना कभी गिरवी रखा था और उसे वापस ला रहा है। तो इस तरह के तमाम प्रश्नों के उत्तर जो हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सोना ब्रिटेन में है, ये वहाँ का एक बैंक ऑफ लंदन है, या बैंक ऑफ इंग्लैंड आप कह सकते हैं उसको। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसके जो बैंक है ऊपर, उसके जो नीचे अंडरग्राउंड है, उस अंडरग्राउंड स्टोरेज में ये सोना जो है वो रखा गया है। और हमारा ही नहीं, विश्व के तमाम देशों का सोना जो है वहाँ पर रखा गया है। तो प्रश्न इस पर भी उठता है कि वहाँ क्यों रखते हैं लोग, जो विभिन्न देश हैं उन देशों के लोग वहाँ पर जो है सोने को क्यों रखते हैं, और हमने भी जो है वहाँ पर इस सोने को क्यों रखा है। तो चलिए एक बार थोड़ा इस बैंक को देख लेते हैं। तो ये है साथियों लंदन का बैंक ऑफ इंग्लैंड, और आप देख सकते हैं ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है इसी के नीचे जो है सोना रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सोना विभिन्न देशों का रखा हुआ है। विषय को समझने के लिए थोड़ा हमें इतिहास पर जाना पड़ेगा। हुआ क्या कि 1990-91 में हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमरा गई थी। अब चरमरा इसलिए गई थी कि हमारा जो इंपोर्ट होता था वो ज़्यादा होता था और जो एक्सपोर्ट होता था वो कम होता था। और ये जो स्थिति है ये लगातार जो है इसका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। विदेशों में जो है लोग जब हम वहाँ से सामान मंगाते थे तो उसका पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं होते थे। आपको मालूम ही है कि जब हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो डॉलर में करना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर चलता है। और अमेरिका का जो है एक प्रकार से आप ये कहें कि सिक्का चलता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जो है ये और भी ज़्यादा हो गया था कि आप इतनी डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई थी, या उसकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई थी कि आप उसको $2 दो और उसके बदले सोना ले लो। तो डॉलर जो है वो हमारे पास था नहीं। अब डॉलर कैसे आएगा? डॉलर तब आएगा जबकि हम जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो है कुछ था नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ हमारे पास था नहीं। तो एक्सपोर्ट जो है वो कम होते गए और जो इंपोर्ट है वो बढ़ते गए, और उन इंपोर्ट को पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं थे। तो हुआ क्या कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक हमारे दिमाग में एक पुरानी एक दास्ता की एक जंजीर समझ लीजिए, या एक दास्ता का एक ऐसा विचार हमारे दिमाग में भरा हुआ था। और वो कोई गलत भी नहीं था, क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो उस समय भी हमारे देश में जो है कंपनी आई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और वो कंपनी जब हमारे देश में आई थी तो उसने धीरे धीरे जो है हमारे पूरे देश पर जो है कब्जा कर लिया था। तो हमारे दिमाग में एक ये चीज़ थी कि अगर हम विदेशी कंपनियों को अपने देश में लाएंगे तो फिर जो है कहीं वैसे ही स्थितियाँ न हो जाए। तो हम विदेशी कंपनियों को जो है अपने देश में नहीं ला रहे थे, और विदेशी कंपनियां ये बोलती थी कि भाई हमें अपने देश में काम करने दो, अगर आप काम करोगे तो तभी हम आपका जो है सामान खरीदेंगे। तो इस स्थिति के कारण जो है जो आर्थिक स्थिति थी वो हमारी चरमरा गई।
जब स्थिति चरमराने लगी तो सरकार ने फिर जो है इस पर कुछ विचार किया और ये कहा कि यार कुछ तो जो है इसके संबंध में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड हो गई थी एक प्रकार से। आप पूरी दुनिया में अगर आपको व्यापार करना है तो आपको भी जो है अपने यहाँ जो है दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तो हुआ ये कि भाई चलो ये विचार हुआ कि चलो ठीक है, हम विदेशी कंपनियों को भारत में आने देते हैं, लेकिन उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी हमारा देश जो है उनको लाइसेंस देगा और उस लाइसेंस के आधार पर जो है उनको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मिलेगी। तो हुआ ये कि विदेशी कंपनियां जो है यहाँ पर आई और उन्होंने जो है लाइसेंस के लिए जो है यहाँ पर अप्लाई करते थे। तो हमारे देश में जैसे कि आपको मालूम ही है कि सबसे पहले जो फाइल है वो जो है छोटे बाबू साहब के जब पास जाएगी, फिर बड़े बाबू जी के पास जाएगी, फिर जो है हमारे जो आईएएस वगैरह हैं उनके पास जाएगी। तो इस तरीके से जो है फाइल चलती थी और जो उसका जो प्रोसीजर था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो विदेशी कंपनियां जो हैं वो इससे जो है परेशान हो गई। उन्होंने कहा यार यहाँ पर तो जो है लाइसेंस लेना ही जो है बड़ा टेढ़ी खीर है, व्यापार तो बात की बात है। तो ये एक परिस्थिति जो है वो जो है उत्पन्न हो गई थी और इसके कारण भी जो है वो विदेशी कंपनियां जो है यहाँ पर व्यापार करने में जो है वो कतरा रही कि 1990 के बाद जो है वो हमारी स्थितियाँ और ज़्यादा जो है बिगड़ती चली गई। अचानक से जो है गल्फ़ में जो है इराक ने जो है अपने पड़ोसी देशों पर जो है वो आक्रमण कर दिया। वहाँ पर जो है वो युद्ध शुरू हो गया। हमारा देश जो है वो इराक के साथ उसके जो है अच्छे संबंध रहे हैं और सबसे ज़्यादा तेल भी जो है हम जो है वो इराक से ही खरीदते थे। लेकिन युद्ध के कारण जो है तेल के जो दाम हैं वो बढ़ गए और हमारे पास जो है वो पैसा पहले से ही नहीं था। अब जो पेमेंट जो है पहले की अपेक्षा और ज़्यादा करना पड़ रहा था, क्योंकि तेल का उत्पादन कम हो गया था युद्ध की वजह से, तो रेट जो है उसके वो बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति में अब किस तरह से हम पेमेंट करें? तो हम लोग जो है, हमारा देश जो है वो अमेरिका के पास गया, उनसे कहा कि भाई हमारी स्थिति जो है वो ख़राब है, तो हमारी कुछ मदद करिए इस संबंध में। तो अमेरिका ने कहा, अमेरिका आप जानते हैं कि वो मौकापरस्त जो है देश है और हमेशा से ही जो है अपने हितों को सबसे पहले जो है वो रखता है। उसने कहा भाई ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन इसके बदले जो है आपको अपने देश में हमको जो है एयरबेस देने पड़ेंगे। हमारे जो जेट फाइटर्स हैं वो आपके देश में रहेंगे, जिससे कि जो है हम वहाँ से इराक पर जो है वो अटैक कर सकें। क्योंकि इराक, अमेरिका चाहता था कि इराक जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो हम लोगों ने जो है उनकी बात मान ली कि भाई ठीक है। उसके बदले उन्होंने कुछ डॉलर्स दिए, लेकिन ये भी जो है कोई स्थायी समाधान नहीं था। कुछ ही समय के लिए जो है ये स्थिति चली और उसके बाद फिर जो है हमारा जो पेमेंट ऑफ बैलेंस है वो जो है बिगड़ता चला गया। तो उसके बाद हुआ ये कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि वर्ल्ड में 2 सबसे बड़ी एजेंसियां हैं या बैंक हैं आप समझें, जिसको कि IMF बोलते हैं और वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इनसे जो है वो लोन लेने की बात चली। जैसे कि आजकल बिल्कुल सेम स्थिति पाकिस्तान की हो रखी है। यही स्थिति आप लगभग ये समझिए कि 1990-91 में जो है वो हमारे देश की थी। तो IMF से और वर्ल्ड बैंक से जो है लोन लेने की बात हुई, लेकिन आपको जैसा कि मालूम है कि IMF और वर्ल्ड बैंक पर पूरा कब्जा भी जो है वो अमेरिका का ही है। तो जैसे अमेरिका बोलेगा उसी हिसाब से IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देते थे। तो उन्होंने जो है हमारे देश के आगे शर्त रखी कि भाई आपको जो है अपने जो इकोनॉमी के जो द्वार हैं वो खोलने पड़ेंगे, तभी जाके जो है आपको जो हम लोन दे सकते हैं, आपको हमारी ऐसी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो फिर जो है इस पर विचार हुआ कि भाई क्या करें, स्थिति जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो उस समय जो है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और आपको जैसे कि मालूम ही है वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे और फाइनेंस का जो है उनको बहुत अच्छा जो है वो नॉलेज था। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसे करें कि भाई हम देश में जो है विदेशी कंपनियों के लिए जो है वो
द्वार खोले। और एलपीजी उस समय कहते थे। अब उस एलपीजी से मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये नीति जो है वो हमको अपनानी पड़ेगी, और जो ये हमारी जो लाइसेंस वाली नीति है इसमें जो है बदलाव करने पड़ेंगे। विदेशी कंपनियों के लिए जो है वो यहाँ पर द्वार खोलने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है उस समय फिर जो है हमने विदेशी कंपनियों के लिए जो है वो यहाँ पर द्वार खोले, और विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आई। धीरे धीरे हमने जो है उसका जो है और सरलीकरण जो है किया। तो ये थी कहानी पिछले इतिहास की। लेकिन अब बात ये आती है कि जो वर्तमान में हम जो कह रहे हैं कि जो 100 टन सोना जो है वहाँ से आ रहा है, इसकी कहानी क्या है। हमने तो जो गिरवी वहाँ पर जो है सोना रखा था, वो जो है उसके बदले हमने पैसे ले लिए थे उस समय जो इकोनॉमी थी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं कि उस समय स्थिति ये हो गई थी कि हमको जो है पेमेंट करने के लिए जब पैसा नहीं था तो हमको अपना सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा था। तो ये थी उसी समय की बात, 90-91 की बात। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उस सोने को ब्रिटेन और जापान में रखा, तो उस समय किसी को बताया नहीं गया था। लेकिन कहीं से जो है वो ये जो न्यूज़ थी वो इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया किसी इन पेपर्स में जो है वो आ गई थी कि भारत ने जो है वो अपना सोना जो है गिरवी रख दिया है। और जब सोना गिरवी रख दिया है तो ये पूरे देश में जो है एक बड़ा हंगामा हो गया कि भाई सोना, क्योंकि हमारे देश में तो सोने को जो है बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और कोई सोना अगर अपना गिरवी रख दे तो उसको बड़े आत्मसम्मान के रूप में भी देखा जाता है। कोई भी महिला अगर अपना सोना देती है तो ये माना जाता है कि यार घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तभी जाके जो है वो सोना गिरवी रखा हुआ। तो ये न्यूज़ भी जो है उस समय बाहर आ गई थी। तो इसी की वजह से भी हमको जो है उस समय जो IMF था और जो वर्ल्ड बैंक था उनकी शर्तें माननी पड़ी थी, और देश में जो है वो उदारीकरण की नीतियों को अपनाना पड़ा था। अब इससे आगे की कहानी मैं बताता हूँ। तो हुआ ये कि उदारीकरण के चलते जो है वो देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी होती चली गई। और अब आज की अगर हम बात करें 31 मार्च 2024 की, तो हमारे रिज़र्व बैंक के पास 822.10 टन सोना जो है वो हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास रखा हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास 822 टन सोना है, और इसमें से जो है हमने ये जो 822 टन जो सोना है इसमें से हमने लगभग 514 टन सोना जो है वो विदेशों में रखा हुआ है। और विदेशों में जैसे इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, आदि देशों में रखा हुआ है। तो उसमें से जो हमने विदेशों में जो सोना रखा है, और उनमें से भी ज़्यादा सोना जो है हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा है। तो वहाँ से हमने जो है वो 100 टन सोना जो है अपना वापस जो है वो मंगा लिया है, हमारे पास आ गया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास 822 टन सोना है तो हमने ये 514 टन जो है ये सोना जो है वो विदेशों में क्यों रखा है। अब क्या स्थिति हो गई ऐसी, क्या हमने गिरवी रखा था? नहीं। तो फिर क्या है, आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि हमने जो है ये अपना सोना जो है वो, हमारा सोना जो है वो विदेशी बैंकों में रखा क्यों है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी काबिल नहीं हैं कि जो हमको ये सोना जो है वो विदेशों में रखना पड़ रहा है कि वहाँ पर जो है ये सोना जो है सुरक्षित रहे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है कि किसी भी देश में अगर राजनीतिक उठापटक हो, राजनीतिक अस्थिरता हो, तो ऐसी स्थिति में वो देश जो है वो अपना सोना जो है वो विदेशों में रख देते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि हो सकता है कल कोई किसी देश में जो है कहीं सैनिक शासन आ जाए, कोई तानाशाह जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कहीं किसी देश में आतंकवादियों की सरकार बन जाए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे कि उस सोने को जो है वो बेच सकते हैं। तो इसलिए जो है उस सोने को विदेशों में रखा जाता है।
कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो जब वो सोना लाएगा वहाँ से तो पूरी दुनिया को जो है जानकारी उसकी हो जाएगी, यानी कि ला तो सकता है क्योंकि सोना देश का है, लेकिन उसकी जानकारी पूरे देश को हो जाएगी, पूरे विश्व को हो जाएगी कि भाई वहाँ से जो है सोना ला रहे हैं और उसका ये जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता के चलते बहुत सारे देश, हमारा ही देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं जो अपना सोना जो है वो विदेशों में रखते हैं। तो ये वजह है इस सोने को बाहर रखने की। अब हमारे देश में जो बाकी जो सोना है, मैंने जैसे कहा लगभग 514 टन जो है सोना जो है विदेश में, लेकिन बाकी सोना तो यहीं है। तो यहाँ कहाँ है? यहाँ जो है ये रिजर्व बैंक के पास रहता है, और रिजर्व बैंक के पास मुंबई में मिंटो रोड है, वहाँ पर जो है ये सोना रखा रहता है। और भी एक दो जगह है, नागपुर हो गया, आदि जगहों पर जो है इस सोने को जो है सुरक्षित रखा जाता है। आज हमारी इकोनॉमी जो है, जैसे कि पता है कि विश्व की सबसे तेज़ गति से चलने वाली जो है वो अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुकी है, और उसके तेज़ चलते जो है हमारा जो रिज़र्व भंडार है, जो फॉरेन का जो रिज़र्व है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा है, और इसका आकलन जो है वो इसी सोने से जो है किया जाता है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सोना है किस देश के पास? तो सबसे ज़्यादा सोना जो आज की डेट में है वो है अमेरिका के पास, 8,133 टन। उसके बाद आपका जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये देश आते हैं। लेकिन ये जो सोना उनके पास है ये उनके बैंक में है, और हमारे पास भी जो सोना है 822 टन वो हमारे बैंक के पास है, रिजर्व बैंक के पास है। लेकिन हमारे देश में जो सोना है, अगर जो लोगों के पास सोना है, जो लोगों ने अपनी तिजोरियों में रखा हुआ है, जो महिलाएं पहनती हैं जो सोने को, अगर उस सोने को जोड़ लिया जाए तो जो टॉप के जो 10 देश है उन सबका जो है गोल्ड रिजर्व अगर जोड़ दिया जाए तो उससे ज़्यादा सोना जो है वो हमारे देश में हो जाएगा। अब इटली के पास जितना सोना है उतना सोना सिर्फ हमारे मंदिरों में ही जमा है, जो लोगों ने जब दान किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो सोना नहीं है, लेकिन हाँ, रिज़र्व बैंक के पास जो सोना है उससे जो है आकलन किया जाता है। लेकिन हमारे जो देश में जो सोना है वो लगभग 21-22 हज़ार टन सोना जो है लोगों के पास है। अब ये सब हो गया, ये कहानी हो गई कि भारत की जो आर्थिक स्थिति वो कब जो है वो बिगड़ी थी और उसमें किस तरह से सुधार हुआ, और किस तरह से वो सोना जो है हम वापस लाए, और किस तरह से जो है अब जब इकनॉमी सही होगी तो भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो 822 टन तक जो है चला गया, वहाँ पहुँच गया है। और हमने ये भी बता दिया है कि वो जो 100 टन सोना था वो वहाँ से कैसे जो है वो वापस आया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमने वो 514 टन लगभग सोना जो है वो विदेशी बैंकों में रखा हुआ है, तो ऐसी क्या अब मुसीबत आ गई कि उसको वापस लेना पड़ रहा है? जब वहाँ पे रखा है तो उसको वहीं रहने दें, वहाँ सुरक्षित है वो, तो अब क्यों उसको वापस ला रहे हैं? तो हुआ ये कि अभी आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है वो युद्ध छिड़ गया था, और अभी भी वो युद्ध जो है जारी है, 2-2.5 साल हो गए हैं। तो आप जानते हैं कि रशिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और उनके आपस में जो है बनती नहीं है। यूक्रेन को जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो हुआ ये कि जो रसिया का जो विभिन्न देशों में जो पैसा था, तो लगभग आप ये समझिए कि जो बड़े देश होते हैं इनके सभी जगह जो है फंड्स होते हैं, तो लगभग 280 बिलियन डॉलर का जो है ये जो पैसा है ये इनके विभिन्न देशों में है रशिया का। अब इन्होंने क्या किया, ये जो यूरोपियन कंट्री हैं इन्होंने उस पर जो है वो सैंक्शन लगा दिए, और उसका जो ये पैसा है ये पैसे इसको जो है फ्रीज़ कर दिया इसको, कि वो पैसे उसको ला ना सके। तो इतना पैसा जो है रशिया का जो है विदेशी बैंकों में जो था वो जो है वो अटक गया। अब कर क्या रहे हैं कि अब उसी पैसे से यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं और रशिया पे जो है वो अटैक करवा रहे हैं।
तो इंडिया ने भी ये सोचा कि भाई ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनका क्या भरोसा है, कल सपोज़ माना इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वार हो जाए या इंडिया पीओके के लेने के लिए जो है वो अटैक कर दे और इसी तरह से ये जो है हम पर भी जो है सैंक्शन लगा दिए हैं, तो हमारा जो विदेशों में जो ये सारा सोना है ये तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो है सरकार अब धीरे धीरे जो है इस पैसे को, ये जो सोना है इसको विदेशों से वापस ला रही है और उसी के क्रम में जो है ये 100 टन जो सोना है ये वापस लाया गया है। तो आशा है आपको ये 100 टन सोने की जो कहानी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उससे ये होता है कि ये पता चलता है कि हाँ कितने लोग जो है हमको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग इसको देख रहे हैं, तो एक प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।